Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पोतरी के निकाहनामे को कोई दादा अपने निकाह में इस्तेमाल करता है भला? ये निकाहनामा को पाकिस्तान के प्रिंटिंग प्रेसों में छपने वाला आखिरी निकाहनामा नहीं है। बड़े निकाहनामे छपेंगे। क्यों मौलवी साहब, बजा फरमाया आपने। बस बड़िया दलीलां ने तुहाडे कोल, किधरे वकील लग जा जाके साडी जान ते छुटे। बस किस्मत माड़ी, वरना मैं वकील होता। वो छोटा मोटा भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वकील होना था मुझे, लेकिन बस मुझसे 5वीं क्लास नहीं पास हुई। वाह भाई वाह, आपका मॉर्निंग शो खत्म हो गया हो तो मैं बोलूं? तुसी भी बोल लो। इनसे पूछिए इनकी इस हरकत की वजह कौन? तुहाडी वालदा माजदा साहिबा। भाई तुसी सवाल पूछिया सी, मैं जवाब देता। इनसे ये भी पूछिए कि इन्होंने ये हरकत क्यों फरमाई, और साथ ही इनसे ये भी पूछिए कि अपने और हमारे खानदान की नाक कटवाकर इन्हें क्या मिला। इनसे ये भी पूछिए कि इस उम्र में ये हरकत करते हुए अच्छे लगे। इनसे ये भी बस कर दे बस, मैं आपकी तर्जमान नहीं लगी हुई पाकफील। इनसे ये भी पूछे तो इनसे वो भी पूछे, खुद पूछे ना, खड़े हैं ये आपके सामने। पकड़िए हुजूर, आपने वजन मुझे पकड़ा रखा। नहीं नहीं नहीं, और जनाब जरा जल्दी फैसला कर ले, मुझे अभी 2-3 तलाके भी करवा, मेरा मतलब है निकाह पढ़वाने जाना है। बस जी फैसला हो गया। अब भाई आप और वो शमसी खाला जी, आप दोनों ने ना इस किसी फंक्शन में नहीं आना मेरे धी के। क्यों नहीं जाना भाई? मैं और शमसी जी क्या गडवी बजा के वहां से रोटी मांगते हैं? भाई सोइया आपने बिल्कुल सही फैसला कर दिया है ना, ते होर की। बस अब भाई आप अपने कमरे में जाएं, रोटी आपको वहीं पहुंच जानी। मैं नहीं खानी रोटी। ना खाओ। मैं रोगनी नान खाना। अब भाई मौलवी साहब आप बैठे तो नवा निकाहनामा लिखें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई लड़के का नाम तो बताएं। जी अर्ज किया, बच्चे का नाम नबील। नबील, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी मौलाना, बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें निकाह। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। एक मिनट मौलवी साहब, मैंने एक सवाल पूछना है। पूछो बेटा पूछो। मौलवी साहब मैंने ये पूछना है कि निकाहनामा तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर जो हक महर लिखा हुआ है मुअज्जल, वो जो है वो चेक की सूरत में लिखा है या कैश की सूरत में लिखा है? बेटा इसमें 2 लाख रुपए नकद लिखे हैं जो कफील साहब ने लिखवाए हैं। लेकिन नबील भाई के पास तो चेक है। बेटा ये निकाह है, मजाक नहीं है। तो मौलवी साहब मेरा आपके साथ कौन सा मजाक है? मैं भी तो यही कह रही हूँ कि निकाह है भाई, बाद में चेक जो है वो कैश ना हुआ तो फिर। अंजुमन आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ये चेक कैश ना हुआ तो। मैं चेक कैश करवा दूंगा ना, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? नहीं बेटा शक की बुनियाद पे निकाह से इनकार बेहतर चीज नहीं है। मैं इनकार कब कर रही हूँ मौलाना साहब? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर पहला वादा ही झूठा होगा तो आगे शादी की बुनियाद कैसे पड़ेगी? अब्बा डैडी। कफील साहब अब क्या करना है? मौलाना मैं अभी हाजिर हुआ, 2 मिनट। तू आना जरा मेरे पास। माजी सही किया मैं। चल किसने किया? अबे ज्यादा हीरान होने की जरूरत नहीं है, ये जो कुछ किया ना तेरा अब्बा ने किया, शकील भाई ने। अब्बा ने क्यों? अबे 2-4 दफा मेरे मुंह से सच्ची बात क्या निकल गई कि भाई तूने बहुत बड़ा हाथ मारा है, बस गुस्सा करके। आप भी तो अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं रखते। अबे कैसे कंट्रोल करूं? तू अंदाजा कर बेबो। अबे बेबो, अबे मेरी बच्ची जरा अंदाजा कर। गली की ईंटें इकट्ठी करके घर की बाथरूम की छत डालने वाला आज करोड़ों लाखों की बातें कर रहा है, तो तेरा चच्चा कैसे कंट्रोल में करता? चचा मैं जा रही हूँ। लो भाई जरा अंदाजा करो। अबे जो काम पहले करना चाहिए था आखिर में करके गई। अबे कोई मुझे बचा लो, अरे बचा। अरे बेबो कहाँ जा रही तू? अरे मुंह फाड़ के पैसे मांगी, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? हक में शकील, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा आ गया। अबे चलो हटा भाई, खुद ही कमरे में बंद करके अब बहुत प्यार जता रहे हो। अबे यार तबे कर रहा तू। अबे भाषण, तू एक बार कमरे में क्यों बन गया?
मैंने कहा तू रेस्ट कर ले और तुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा रेस कर ले। और जो ये जो रस्सी से बांधा वो? अब ये रस्सी और ये दुनिया का सबसे बड़ा टोटका ये तेरी कमर की दर्द निकालने के लिए बांधी थी। वैसे भाई तेरे को एक बात बताऊं, अंदर कमरे में लेटे हुए ना मेरे को एक बात समझ में आ गई। बोलियो तो। भाई तूने हाथ बहुत बड़ा मारा है। बात तेरी तो ऐसी की तैसी ही, इसीलिए तुझे अंदर बंद किया था। देख तू मेरा छोटा भाई नहीं होता ना तो मेरे हाथों मारा जाता। अल्लाह का खौफ करो भाई, कानों को हाथ लगाओ। ले लगा दिए। अबे अपने यार ले लगा दिए। अबे छोटा हुकुम से। अबे छोटा भाई है तो इसका अमली सबूत दे कि तू मेरा छोटा भाई है। अबे भाई तू मुंह से बात तो निकाल के देख, तेरा भाई तेरे लिए ना जान नहीं देगा, बाकी सब कुछ कर लेगा। अबे क्या हुआ? लगता है तेजाब चाट लिया मैंने। बात सुन, अब 2 लाख का बंदोबस्त कर दे। उन्होंने मुंह फाड़ के 2 लाख रुपए मांग लिए, हक मेरे में देने होंगे। भाई नहीं तू मेरा। भाई ये काम तो मैं शादी के बाद भी कर सकता हूँ। शादी के बाद ये काम कैसे करेगा तू? अबे देख भाई, वो जो जहेज की रकम मिलेगी ना उसमें से जो मेरा आधा हिस्सा होगा उसमें से तुझे उधार दे दूंगा। अबे चल शक्ल गायब कर, मैं दबा हो जा मेरे सामने से। अबे क्यों हो जाओ, दुनिया तेरे बात की है क्या? अबे तू नहीं जाएगा? नहीं रुक लियो। अबे देख भाई मेरे हाथ खुले हैं। अबे ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी कि एक छोटे भाई ने बड़े भाई का सिर खोल दिया। अबे बात सुन भाई, तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। अब बात तो नहीं जाएगा? अबे नहीं जाऊंगा। चल फिर मैं खुद चला जाता हूँ। अबे तो पहले बोलता ना, ऐसी सांस चढ़ा दिया। अबे अब कहाँ जाना है? मेरा ख्याल है इधर को चलता हूँ। कदिया मिलना जनवे तेनु लुक लुक हीरवावा इस जल दे वेरी वे। किधर 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 दादाजी किधर? न मेरे उठने पे पाबंदी है। आप उठ तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। न तू मुझ पर थानेदार लगा हुआ है। ओए ऐसे ही समझ लें दादाजी। माँ जी ने कहा था कि आपको हिलने नहीं देना, मैं तो फिर भी नरम रवैया बर्ताव कर रहा हूँ। ओए बात सुन। ओए मैं इस कार में तुम्हारी इज्जत बहाल करा सकता हूँ। कैसे? अगर तू मुझे शामसी जी से बात करने दे। मैं और बिस्ती नहीं करा सकता। वो चल आया तो ऐसे था जैसे मझ के पास कट्टा आता है। दादाजी आप मुझे कट्टा कह के ना कट्टे की बिस्ती कर रहे हैं। ओए दौड़ जा यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। पर मेरे रहना यहीं पे है, मैंने आप पे सख्त निगाह रखनी है। तूने इस तरह नहीं जाना। दादाजी खुदा ना वास्ता है। इधर आए ना। की हो ए माँ जी, की हो गया? ये लोड सी तुझे हक मैर की इस बात के दरमियान बोलने की। तो बोलना चाहिए ना माँ जी, मेरी तो जुबान चलती है। मैंने बिल्कुल सही किया। मैंने कहा हक मैर की रकम का पता चलना चाहिए ना, कैश मिलेगी तो घर के खर्चे निकलेंगे सारे। मर जानी है, बारात वापस चली गई ना तो माँ की लाश बेच के तू खर्चे पूरे कर ले सारे। हाय अल्लाह माँ जी, आप भी संगीता बन जाते मुट्ठी भर चावल वाले। इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? नोटों का सोचो, 2 लाख रुपए आ रहा है। उधर जाके बैठो, मैं देखूं जरा फील अंकल क्या कर रहे हैं। चलो जाओ। भाई बरखुरदार आप कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सैफ है जी, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। कौन सैफ? एक मोहसिन। मुझे असल में पता चला है आप एक मसले में पड़े हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब तुझे हमारे मसले का कैसे पता चला? आप वो रहने दीजिए, ये लें, पूरे 2 लाख रुपए हैं। नहीं मैं नहीं लूंगा। मैं इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मैं आपको लालच की वजह से नहीं दे रहा। जब आपके पास होंगे तो लौटा देना। वो पता है हुआ क्या, वो बैंक बंद था ना छुट्टी की वजह से, उस वजह से थोड़े परेशान हो गए थे हम लोग। बिल्कुल, मैं सब समझता हूँ। अंकल जी। अब ये कौन आ गया? अंकल जी की वक्त आप आया है, निकाह नहीं शुरू कराना, आ क्यों नहीं रहे आप? मैंने कहा था कि ये ब्याह नहीं हो सकता। नहीं अंकल जी। मैंने कहा था कि मौलवी साहब दुल्हन से इतने सवाल नहीं करेंगे जितने जावेद चौधरी अपने प्रोग्राम कल तक में करता। नहीं अंकल जी। मैंने कहा था मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है। नहीं अंकल जी। और मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। हाय अंकल जी, ले आए फिर। छोड़ो छोड़ो, आ जाए फिर, आ जाए। आओ चलो। खबरदार जो पैसे को हाथ लगाया तूने तो। क्या बात है सुल्तान भाई? मौलवी साहब क्या बात है, निकाह शुरू क्यों नहीं कर रहे आप? अरे भाई मियाँ, जब तक आपके और लड़की के वालिदैन के माबैन हक महर का कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलता, मैं तो निकाह नहीं पढ़वाऊंगा भाई।
चाचा के फील आ गए। आओ आओ लड़की आओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, देर हो गई। बस सुभान अल्लाह माशाल्लाह भाई, शुरू कीजिए। क्या मतलब अब दोबारा से निकाहनामा पुर करूं? भाई मजबूरी है मौलाना, मजबूरी है, दोबारा कीजिए। ये दिखाइए। ये हम बंदोबस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। आंख मिलाकर हम ले जाएंगे, अरे डोली उठाकर हम ले जाएंगे। देखो लड़का तो अपना ये फिट है, लड़की अपनी तो फुल टाइम हिट है। लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी, ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। अरे लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। अम्मा तम्बाकू के आगे सच बोले बच्चे पटाखे, लंबी लंबी बातें करें, दिखने को नखरे हैं सारे। निशा जी, जी छुआरे खाए ना? छुआरे? हाँ, कहते हैं कि निकाह के छुआरे खाने से शादी जल्दी होती है। तो फिर आप खाए ना। मैं तो हर शादी में खाता हूँ। आप कितने अरसे से ये छुआरे खा रहे हैं? 6 साल से। 6 साल से? तो फिर तो आपकी शादी 6 साल पहले नहीं हो जानी चाहिए थी। छोड़ें जी, छुआरों में भी तो फर्क होता है ना। तो तब के छुआरों में और अब के छुआरों में क्या फर्क है? तब के छुआरों में आप जो साथ नहीं थी। लेना। मोहे पिया मिलन को जाने दे बेरनिया, मोहे पिया मिलन को जाने दे, तेरी बिनती करूं तेरे पाँव पड़ूं, एक बार मुझे मिलाने दे बेरनिया। अब वो जाने देना। दादी नहीं जाने दे सकती ना। अच्छा तू तो चली जा, तू क्यों सजा काट रही मेरे साथ? दादी मैं तो आपका साथ दे रही हूँ। यही तो दिन होते हैं खुशियाँ देखने के। जा मेरा बच्चा, जाके डांस कर ले तू भी। दादी भाई इतनी रौनक है, आप यहाँ पर अकेले कैसे वक्त गुजारेंगी? अब तो बाकी जिंदगी अकेले ही काटनी है, मुझे ऐसे लगता है। और ये जो इस कमरे में वक्त है वो तो एक लम्हे का ही है ना। अब जा ना, तुम मेरी फिक्र ना कर। अच्छा दादी मैं जाती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके? हाँ जा तू। दिनवा में गिनूं कब आएंगे सावरिया, हो दिनवा में गिनूं
अंजू आपा इसको क्या हो गया, रो क्यों रही है? पता नहीं मुझको की हो गया रीमा, क्यों हो गया? माँ जी इधर आओ ना, इसको देखो ये रोना शुरू हो गई है। अब आप यहाँ बैठ के इसको चुप करा, मैं अपनी माँ के पास रहूंगा। बस 5 सदके मेरी बच्ची, बस बस मेरी शहजादी, चुप कर जा, तेरे रोने के दिन खत्म हो गए। हाँ अब तो नबील के रोने के दिन शुरू हो गए। मर जानी है तू, बोले ना ना तो साई मुख जाने ने तेरे। हाँ जी सारी बिंदी खराब कर दी। हाँ। बस मेरी शहजादी, ना रो मेरा बच्चा। वो पुत्री लुकमान है जी दादाजी। तो तूने ब्याह में नहीं जाना? नहीं दादाजी, इधर ही ठीक हूँ। उधर जाऊंगा तो हर बंदा ऐसे काम कह देता है जैसे मैं इस घर का जवाई नहीं, नाई हूँ। वैसे बात तो एक ही है दादाजी। ओए पुत्र, ये देख, ये क्या है? 1000 रुपये का नोट है। ये पुत्र तू रख ले और मेरे साथ तावन कर मेरा पुत्र। दादाजी आप मीठी नींदर सोए हैं, मुझे लगता है आप तो बिल्कुल ही रह गए हैं। दादाजी मैं सवेरे आपके और दादी जी के मसले का कोई तोड़ निकालता हूँ। सच्ची? दादाजी मुच्ची, आप आराम से सो जाए, मैं आपको लोरी सुनाता हूँ। अच्छा। आहो। अल्लड़ बल्लड़ बावेदा, बाबा कणक ले आवेगा, बावी बह के छट्टेगी, 100 रुपया वट्टेगी, 1 रुपया खोटा, उंदा ले आंदा लोटा, लोटे विच पानी, मां तेरी रानी, प्यो तेरा राजा, सोने दा दरवाजा, चांदी दियां पौड़ियां। ओ देखो लड़का कराची
मुझे पता था आप इधर ही कहीं होंगे। हाँ वो ऐसे ही। कल की निस्बत आज आप ज्यादा उदास लग रही हैं। हर दिन और हर वक्त एक जैसा नहीं होता। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपसे आपकी उदासी की वजह पूछ सकता हूँ? बाज़ दफा इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसकी उदासी की वजह क्या, तो वो किसी दूसरे को क्या बताए। लेकिन उदासी को दूर भी तो किया जा सकता है। और अगर मुझे ऐसे रहना अच्छा लग रहा हो तो इसको डिप्रेशन की पहली सीढ़ी कहते हैं। आए नीचे चले। कौन? तुम इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। तो वो तो तुम सुबह भी दे सकते हो। तुम इतना घबरा क्यों रही हो यार? अब तो हमारा निकाह हो चुका है। तो मैं क्या करूँ? दबाओ यहाँ से। ये किस तरह बातें कर रही हो तुम मुझसे? तो अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगी। बात सुनो रीमा, माँ तुम्हारा दबाव में आने वाला नहीं। अगर दबाव में नहीं आना तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? चलो दबाओ यहाँ से, चलो निकलो मेरे कमरे से, निकलो, जाओ यहाँ से। रुक जाओ, नीचे बैठ। ये क्या पोजीशन बना ली? अगर अचानक कोई देख ले तो फिर क्या होगा? बदतमीज। रीमा पुत्र। जी माँ जी। देख तेरा निकाह हो गया, अब कल तूने ब्याह के अपने घर चले जाना। वो तो मुझे भी पता है माँ जी। देख पुत्र, जब कुड़ियों का ब्याह होता है ना तो उनके प्यो उनको एक सलाह देते हैं। आज अगर तेरे अब्बा ही जिंदा होते तो ये गल वही करते। कौन सी बात माँ जी? यही कि जिस घर में तेरी डोली जा रही है ना, उधर से तेरा जनाजा ही उठना चाहिए। ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये होता है कि कुड़ियों को अपना घर बसाना आना चाहिए। उनके जो छोटे बड़े मसाइल होते हैं ना घर में, उनको उधर ही निबेड़ लें, रोज रोज पेके ना आके बह जाएं। माँ जी, आपने ये वाली सलाह अंजुमन आपा को दी थी? ते होर नहीं तो फिर वो अपना सामान उठा के यहाँ क्यों आके रहती हैं? उनको भी अपने घर जाना चाहिए ना, उनका जनाजा भी वहीं से उठना चाहिए। उसकी और बात है, उसका खसम उसके साथ रहता है यहाँ। तो माँ जी, अगर कल को मुझे कोई मसला हो तो मैं भी नबील को लेके यहाँ पर आ जाऊँ? दफा हो जा, सिर खा गई मेरा, कक्ष तेन समझ नहीं आता। चले तो। माँ जी, अभी तो मैंने चले ही जाना है ना, कुछ दिन तो अपनी खिदमत करने दो। ओ मेरी ती, देख मेरे बच्चा, लंदन जाएगी ना तो अपने भाई सुल्तान का ख्याल करें, कोशिश करके उसको वहां बुला लें ताकि किसी कम में लगे तो इस घर दे हालात बदल जाए। आय हाय बेड़ा तर जाए बाप डालिया दा। पाकफील, मैंने आपसे पूछना था कि आप कराची किस तरह जा रहे हैं? और मैंने भी आपसे ये पूछना था कि रीमा का अकाउंट बैंक में कब खुलवाना होगा। माँ जी, पेजे का खाता आया है लंदन से। भेजे का खत? हाँ जी। खोल खोल पढ़ की लिखे है? पेजे का खत? लो माँ जी, पेजे ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, तो खैर मुबारक। माँ जी, मैं सबसे पहले आपसे अचानक चले जाने पर माफी चाहता हूँ। दूसरा, इस बात पर माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं आपको एक बहुत अहम बात बताकर अपना फर्ज अदा नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की कि वो बात आपको बता सकूं, मगर नहीं बता पाया, मगर दिल में एक कसक रह गई, इसलिए लंदन पहुंचते ही आपको खत लिख रहा हूँ। माँ जी, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कराची से आए हुए मेहमानों के बारे में है। मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि अंकल कफील की फैमिली ना तो अमीर है और ना ही ये डिफेंस से आए हुए हैं, बल्कि ये रंछोड़ लैंड से आए हुए हैं और आपको धोखा दे रहे हैं। कफील, ओ देखो लड़का कराची का ते कुड़ी लाहौर दी। माँ बाल बहुत बड़े हो गए ना? हाँ बाल कटवा लूं? हाँ कटवा ले, जरा बोझ ही हल्का हो जाएगा, इतनी जुएं पड़ गई सर में। और फेशियल भी करा लेते। करवा ले फेशियल, पहले ही यहाँ आके सारा रंग काला हो गया मेरे बच्चे का। तो फिर लाओ 5000 रुपए दे दो। अरे परे हट, कमबख्त मारे, शादी वाले दिन भी माँ से पैसे मांग रहे, शर्म नहीं आती तुझे? हरामखोर। क्या हो गया अम्मा? अभी तो इतना लाड दिखा रही थी। वो तो मेरे हाथ में खारिश हो रही थी, इतने दिनों से जुएं जो नहीं निकाली थी किसी की। अच्छा आप ठीक हो गई? हाँ हो गई। लाओ फिर 2500 रुपए दे दो।
जरा चप्पल तो पकड़ाइयो। चप्पल? चप्पल क्यों अम्मा? क्या कमरे से पैसे लेने जाओगी? नहीं, चप्पल से तेरा सर फोड़ूंगी मैं। क्या हो गया अम्मा? शादी के दिन मैं सर पे कुल्ला बांधूंगा या पट्टी? तुम बहुत हर वक्त पैसे मांगते रहते नखत्तुन। कबीर जी ये क्या है? ये एक खत है क्या लिखा है इसमें? भाई, वही जो लुकमान पढ़ रहा। क्या ये सच है? क्या पूछ रही हूँ मैं? तकरीबन। किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करते हुए आपकी जान नहीं कांपी? लुकमान। जी माँ जी। अब भाई को बुला, मैंने आज रीमा का फैसला लेना है। चल रजिया मान जा, तू तो बिल्कुल ही रोस गई है। मेरी प्यारी नांदनी है ना भाभी, तूने मुझे खोता गया, ये बात नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। देख, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। गुलाब जामुन खा के ना बंदा अपनी बिस्ती भूल जाता है। चल खा ले। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं। हाय अल्लाह रजिया, एक तो खा ले, मेरे हाथ से खा ले। चल, कुछ नहीं होता, खाना पड़ेगा तुझको। चल खा। चल अब ये ना समझिए गुलाब जामुन खा के मैं मान गई हूँ। हाँ मुझे पता है कि तू नहीं मानेगी, इसलिए 5 यहाँ प्लेट में पड़े, नीचे भी पूरा डब्बा पड़ा है। मुझे याद है जो खाला जी तुझे ना जुतियां मारा करती थी ना, तो 7 जुतियां टंडे मारती थी, तेरे मुंह में गुलाब जामुन डालती ताकि तू रोस ना जाए। चल मरनी जी। तो खा ना, मैं डाइटिंग कर रही हूँ, मैंने अपना फिगर मेंटेन करना है। दफा खा खा। अच्छा अम्मा, ऐसा करो 200 रुपए दे दो यार। पता है इन कंजूसों ने तो मेहंदी में 500 रुपए तक नहीं दिए मुझे। नहीं है मेरे पास, मुंह धो के चले जा, फीस लगेगा। ये अब्बा को क्या हुआ? अरे क्या हो गया? ऊपर तो ऐसे देख रहे हो, अपने पैसों से खरीदी हुई पतंग कट गई हो। अबे तुम एक जुगत करते लाहौर आया हुआ ताकि बात आगे बढ़ जाए। अच्छा अब्बा, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ताजा ताजा जुआ हार के आए हो। बच्चे कुछ पता भी क्या हो गया? क्या हो गया अब्बा? सुरैया को हमारी असलियत का पता चल गया। क्या? मर गए। शाला, दादी अभी तक नहीं आई। अप्पा पूछेंगे तो क्या कहूंगी? अभी जा दादा, अभी जा दादा। इतनी छेती नहीं वैसे आएंगे, इतने अहम काम से गए हैं, कम से कम 2-4 घंटे तो जरूर लगाएंगे वो। दादाजी, दादा लुकमान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तू यहाँ पे छुप के क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है? मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ, 4 से मैंने तुझको फोन किया, फोन क्यों नहीं उठा रहा अपना? है सरकारी अफसर से जिस तरह डरे हुए होते हैं ना पुलिस वाले पंजाब के, उस तरह तुम दुबका हुआ पे खड़ा हुआ मनूस इंसान। देखो तुम सब आपके साथ यहाँ पर आ गई हो तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मेरे पास 2 खबरें हैं, एक अच्छी है एक बुरी है। पहले कौन सी खबर सुनाओ, अच्छी के बुरी? तुम्हारी शक्ल से मुझे उम्मीद तो नहीं है कि तुम मुझे कभी कोई चंगी खबर सुनाओगे, लेकिन सुना दो। चलो चंगी खबर पहले। अच्छी खबर ये है कि दादाजी और दादी जी जो है ना वो वबा बना रहे हैं, मेरा मतलब शादी कर रहे हैं। क्या? लुकमान, बड़ी पूछी तेरा बेड़ा गर्क के, तेरी शक्ल से ना कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। शर्म नहीं आती? ये चंगी खबर नहीं है, ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। हाँ, और वो कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। तो फिर पैड़ी गाल कौन सी है? पैड़ी गल सुनाऊंगा, वो तुम्हें चंगी लगेगी। ये जो अपने कफील अंकल है ना, ये अमीर उमूर कोई नहीं है, रनछोड़ लैंड से आए हुए हैं और हो सकता है वहां पर मोची हो। ये मुझे पेजे ने बताया, लंदन से जाकर उसने पहले खाते लिखा लंदन से कि ये जो है ना सारी बात उसको पता थी। पेजा लंदन में रहता है? हाँ, ये तो पता ही नहीं था, वो पहले भी लंदन में रहता था, वहीं से आया हुआ था और वहां वापस जाकर फिर रह अख्तियार कर लिया उसने। हाय हाय बेड़ा गर्क, हाय साह नहीं आ रहा, हाय हाय अल्लाह, हाय हाय अल्लाह। कितनी उंगलियां हैं? ओए, लगता है कि सारा होश को वाच गए। क्या जवाब दूंगी मेरी माँ को? कितने ख्वाब देखे थे मैंने अपनी धी के लिए, सारे ही चकनाचूर हो गए। माँ जी, माँ जी मेरे साथ ब्यूटी पार्लर आप जाएंगी अंजुमन आपा? वो मैंने जो है ना सारे कपड़े और जेवर जो है ना वो बैग में माँ जी, माँ जी क्यों है माँ जी?
अब क्या करेंगे अब्बा? चाचा बताओ क्या करेंगे? अब करना क्या, सुरैया ने अपने ससुर को बुला लिया फैसले के लिए। फैसला? कैसा फैसला? ऐसे मौकों पे फैसले का मतलब बड़ा खतरनाक होता। अबे भाई, वैसे एक बात है भाई, अबे तुमने हाथ बहुत बड़ा मारा भाई। अबे भाई, मैंने ना रात को बल्कि इसको फोन किया, हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो जो जहेज की रकम से हमारा आधा हिस्सा दोगे ना तो हम दोनों दुबई घूमने जाएंगे। भाई बल्कि इसको दुबई देखने का बहुत शौक है। वैसे भाई पेमेंट कब तक कर दोगे? निकल भाई निकल। क्यों भाई? छोटा भाई तुम्हारा छोटा, इस घर से फौरन निकल ले बे। देख लो भाई, अपना हिस्सा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब बात सुनिए नबील बच्चे। जी अब्बा। अब इसका हिस्सा इसे दे दूं? दे दो अब्बा। अबे 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 भतीजे, अपने बाप को समझा, मेरा हाथ खुला, ब्रेकिंग न्यूज चल गई। अब्बा ये क्या कर रहे हो तुम चाचा के साथ? भतीजा मेरी जान, मेरा जिगर, आ जाओ, छोड़ गया। डिस्काउंट देने के लिए तैयार हूँ यार, मेरी बात तो सुनो। अब आप बोरी में डाल के दूर छोड़ियो नहर के पार, कहीं वापस ना आ जाए। मैंने माफ कर दे मेरी दी। माँ जी, ऐसा बोल के मुझे गुनहगार ना करो, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया मेरी बच्ची। नहीं माँ जी, आपने जो किया अच्छा सोच के किया, लेकिन हम लोगों ने झूठ तो बोला था, ये तो होना ही था। अगर आज तेरे अब्बा ही जिंदा होते, किसी की हिम्मत नहीं थी एडा बड़ा धोखा देने की हमें। हिम्मत करो माँ जी, अब्बा जी के साथ भी तो ये सब हो सकता था ना। धोखा देने वाले के मुंह पे कोई निशानी तो नहीं होती। किसी को क्या कहना, हमने खुद भी तो धोखा दिया। बस मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। ना माँ, ना माँ, तुम तो मेरी बहादुर माँ हो ना, तुमने हम लोगों को कैसे अकेले संभाला है। चप्पल से तो मांझी लग रही है। लुकमान भाई, क्या है? दादा और दादी अभी तक वापस नहीं आए हैं। हाँ वो तो नहीं आए, लेकिन अगर तुम ज्यादा यहाँ पर रही हो तो अंजमन यहाँ पर आ जाएगी। प्लीज दादाजी को फोन ट्राई करें ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अभी तो तुम्हें और घबराहट होगी जब तुम्हें ये पता लगेगा कि माँ जी को तुम लोगों के बारे में सारा पता लग गया। क्या? आओ। एक और से आपा लगता है, एक और मरीज। नहीं 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 नहीं, अंजुमन आगे तो बड़ी मिस्टी होगी। नहीं लुकमान भाई, अंजुमन बड़ी मिस्टी करती है। लुकमान भाई, ओहो, जल्दी सफाई करो और टेबल को छोड़ो और जमीन को साफ करो। एक तो लोग भी शादियों पे इस तरह खाना खाते कि जैसे मौत के फरिश्ते ने आखिरी 5 मिनट दिए हो। जल्दी करो ना। ओ देखो